रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग के दौरे पर। आपको बता दें कि गनियारी में तीजन बाई की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र में रहेंगे मौजूद। विधानसभा में वृक्षारोपण कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता। शाम 3:30 बजे फिर सदन की कार्यवाही में लेंगे हिस्सा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा में वृक्षारोपण कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता। गनियारी में तीजन बाई के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा में वृक्षारोपण कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता। बड़ी खबर आपको हम बता दें, शाम 3:30 बजे फिर सदन की कार्यवाही में लेंगे हिस्सा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गनियारी में तीजन बाई के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता। विधानसभा में वृक्षारोपण कार्यक्रम में करेंगे सहभागिता। गनियारी में तीजन बाई के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र में मौजूद रहेंगे। शाम 3:30 बजे सदन की कार्यवाही में फिर से हिस्सा कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि 143 योजनाओं को ग्राम पंचायत को हमने हैंडओवर कर दिया है। हैंडओवर करने सुबह 11 बजे से विधानसभा सत्र में मौजूद रहने की बात अहम खबर आपको हम बता दें। अपने पास लेकर पूरे गांव के लोगों के साथ मैंने बैठक की। गांव का हर व्यक्ति संतुष्ट था। माताओं बहनों के घरों में जाकर मैं मिला। उन्होंने बताया कि हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी लेकर आते थे, आज हमारे घर में शुद्ध पेयजल आ रहा है, समय पर आ रहा है, तो बड़ा संतोष था। ये सही है कि जिस तरीके से प्रगति होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। अब उसके कारण में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि जल जीवन मिशन के काम को तेज गति से आगे पूरा करना। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस बड़े उद्देश्य को लेकर ये योजना बनाई है, उस योजना के अनुरूप उसका क्रियान्वयन करें। भैयालाल रजवाड़े को कैसे संतुष्ट करोगे आप? अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि हमने बना करके और टंकी और पानी सब ग्रामवासियों को सौंप दिया, लेकिन एक भी गांव आप बता दो मेरे को। एक भी गांव बता दो कि यहाँ मैंने बहुत इसे ऐसा प्रश्न थोड़ा कठिन है। 177 जो अपूर्ण बता रहे हैं, उसके अतिरिक्त और सूची है क्या आपके पास? वो दे दे मंत्री जी को। मेरे पास है। अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूँ इसके अच्छा ये होगा कि एक दिन के भर के लिए जाएं और माननीय सदस्य के साथ रात्रि विश्राम करें, उसके बाद संतुष्टि हो सकती है, इधर भी उधर भी। आप सूची दे दें। माननीय तो मंत्री जी दिखवा लेंगे आप जो प्रश्न कर रहे हैं तो लेंगे जी। बहुत वरिष्ठ सदस्य है माननीय अध्यक्ष महोदय। यदि उनको मेरे जो आंकड़े हैं उसमें किसी तरह को लगता है कि ये जानकारी पूरी नहीं है तो वो मुझे बताएं। निश्चित रूप से उन कामों का परीक्षण मैं करा लूंगा। तैयार हैं वो? आप सूची दे दीजिए। सूची तो दे दूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आपने बताया कि इतना हमने हैंडओवर कर दिया, पैसा भी उनको दे दिया गया, लेकिन आज तक उसका नल है न जल है। काहे टोटी केवल ये टोटी लगा हुआ है, टोटी लगा हुआ है, केवल टोटी भर देखते हैं सुबह उठ करके। टोटी लगा है, इधर टोपी लगा है सर, तो कैसे बनेगा? मेरी आग्रह है आपसे कि क्या इसकी जांच कराएं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है किसी तरह से उनको लगता है कि ये काम हुआ नहीं है, जानकारी गलत दी है अधिकारियों ने,
तो वो जानकारी मुझे बता दें, मैं निश्चित रूप से उसका परीक्षण कराऊंगा। इनका एक मैंने अपनी प्रतिबद्धता बहुत स्पष्ट रूप से और कही है। साफ साफ जवाब आ गया। उनके टोटी का जांच करा ले, जहां जहां बता रहे हैं। जहां जहां क्या पूरे जगह पे वही हाल है। टंकी बन गया है, पानी का पता ही नहीं है। टंकी तो बना है, कोई ब्रेकर नहीं है, पानी सीधे निकल रहा है फोर्स के साथ। पहले होता है। गाड़ी जी, वो 16 पिक्चर के टंकी तो नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पानी की जांच होती है, पानी निकलता है, फिर टंकी बनता है। लेकिन यहाँ टंकी बन गया, न खुदाई हुआ न पानी निकला, और टंकी खड़ा है, और घरों में नल का वो टोटी लगा दिए। हो गया काम पूरा, संपूर्ण पूरा हो गया। ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर कर दिया गया। ये लाल जी, पूरी मेहनत बेकार हो गई। नहीं, आप जांच के लिए दे दीजिए, मंत्री जी तैयार हैं। तो गंभीर बोल रहा हूं विषय है, मैं। बहुत गंभीर क्या विषय जांच है। कराएंगे आप क्या? सूची दे दीजिए और जांच करा लेंगे। मंत्री आपका जी प्रश्न बताएं। का जवाब बहुत अच्छे से दिया है, जरूरत नहीं है। आप इनको सूची दे दीजिए। नहीं, सूची के अलावा जी, पूरा वो कराएंगे सब पूर्ण कोरिया जिला का। आप पूरा जांच कराएंगे बोल रहे हैं ना, बोल दीजिए मंत्री जी। जो भी माननीय सदस्य शिकायत देंगे उसकी निश्चित रूप से जांच कराएंगे। चलिए बैठिए। चलिए। श्री अजय चंद्राकर, क्रमांक 2। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछ रहा हूं उसमें माननीय मंत्री जी की तो सीधे भागीदारी नहीं है, पर अभी है सीधे भागीदारी। पूरी भागीदारी माननीय नेता प्रतिपक्ष की थी। मैं सीधे बिना भूमिका के प्रश्न में आता हूं। माननीय, आप ये बताएंगे कि रायपुर में जो अमृत मिशन लागू हुआ उसमें 25 वार्ड भर में जल आपूर्ति की योजना बनाई गई आपके उत्तर के हिसाब से, और 20 में आंशिक रूप से पानी दिया जा रहा है। तो योजना किसने बनाई, उसके आधार क्या थे? सिर्फ 25 वार्ड के लिए अमृत मिशन स्वीकृत हुआ कि पूरे रायपुर के लिए स्वीकृत हुआ? और यदि सिर्फ 25 वार्ड के लिए स्वीकृत हुआ तो फिर उसके चयन का आधार क्या था? ये थोड़ा प्रकाश डालिए, फिर आगे बढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रारंभ की। रायपुर में अमृत मिशन के अंतर्गत 2016 में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा से आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। अहम बातें यहाँ पर कार्रवाई के दौरान कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बाराबंकी में सपा के खिलाफ पोस्टर वार, सपा पर निशाना साधते पोस्टर से सियासी हलचल। पोस्टरों में मुलायम और अखिलेश की लगी तस्वीर। पोस्टर का शीर्षक मुलायम सरकार की असलियत, अयोध्या और हनुमानगढ़ी को लेकर तीखे आरोप। लिखा अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर कराई नमाज। पोस्टर पर लिखा सपाइयों को तब आई न लाज, जन्मभूमि नमाज पढ़ने का नया रिकॉर्ड का दावा। पोस्टर किसने लगवाई ये स्पष्ट नहीं। प्रशासन और सपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पोस्टर किसने लगवाए थे स्पष्ट नहीं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। प्रशासन और सपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। बाराबंकी में सपा के खिलाफ पोस्टर वॉर, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। विधानसभा सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पेश होने की उम्मीद। नक्सलवाद के खात्मे पर केंद्र सरकार के प्रति साय सरकार आज आभार प्रस्ताव लाएगी और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति का प्रस्ताव ला सकता है। इसके अलावा जीएसटी, वैट, निजी विश्वविद्यालय और खाद्य नियंत्रण संशोधन विधेयक पर चर्चा होने की उम्मीद है। जांजगीर जिला अस्पताल में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी का मामला सरकार पर भारी पड़ सकता है। पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण में लापरवाही का मुद्दा भी सदन में सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है।
बुलंदशहर में 3 लोगों पर यूरिया की कालाबाजारी करने के मामले में कार्रवाई की जा रही है। अनूप शहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। यूरिया की कालाबाजारी करने के मामले हरेंद्र प्रताप, यश और राघव पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। और वहीं खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपी सौरभ सैनी उर्फ सीटू पर एनएसए की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि 25 अप्रैल की रात सुभाष रोड पर फायरिंग में 3 युवकों की हत्या हुई थी। मामले में सौरभ सैनी उर्फ सीटू समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुख्य आरोपी सौरभ सैनी उर्फ सीटू इस समय जिला कारागार बुलंदशहर में निरुद्ध है। पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी एनएसए की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के निर्देशानुसार और डीएम साहब के आदेशानुसार 2 मामलों में 3 अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है और नोटिस तामील कराया गया है। इसमें जो प्रथम मामला है वो थाना अनूप शहर से संबंधित है, जिसमें अभियुक्तों द्वारा यूरिया जो था वो अन्य जनपदों में बेचा जा रहा था। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 2 अभियुक्त यश, राघव और हरेंद्र प्रताप के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है और नोटिस तामील करवाया गया है। पूर्व में भी 2 अभियुक्त रामेंद्र उर्फ गुड्डू और मोहम्मद हारून के विरुद्ध भी एनएसए की कार्रवाई इसमें की जा चुकी है। इसमें जो अन्य मामला है वो थाना खुर्जा नगर क्षेत्र का है, जिसमें अप्रैल माह में एक ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें एक अभियुक्त जमानत करवाकर बाहर आने का प्रयास कर रहा था। लखनऊ से खबर, यूपी के 13,924 वार्ड में घर घर कचरा गृह। मुख्य सचिव ने जीएम नगर आयुक्तों को दिए निर्देश। हर जिले में बनेगा स्वच्छता स्पेशल सेल। बड़े कचरा उत्पादकों पर होगी सख्त कार्रवाई। कचरा नियम तोड़ने पर बिजली पानी बंद तक की कार्रवाई संभव। कचरा वाहनों में 4 डस्टबिन होंगे अनिवार्य। खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर रोक। कचरा प्लांट पर सीसीटीवी से होगी निगरानी। RRR केंद्रों को मिलेगा बढ़ावा। धार्मिक पर्यटन स्थलों पर दिन में 2 बार सफाई। हेल्पलाइन 1533 का होगा व्यापक प्रचार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कचरा वाहनों में बारे अहम जानकारी आपको हम बता दें। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी, यूपी के 13,924 वार्डों में घर घर कचरा संज्ञा अनिवार्य करने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? अभी तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने तमाम जो यूपी के नगर पंचायत, नगर निगम, इन तमाम लोगों को सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि जो 13,924 वार्ड है उनसे घर घर का कचरा संग्रहण करना वो अनिवार्य है। मुख्य सचिव ने तमाम जो जिलों के डीएम है, नगर आयुक्त को निर्देश दिया है, जिससे हर जिले में बनेगा स्पेशल सेल इसके लिए और स्वच्छता परियोजनाओं को निपटने के लिए काम करेगा। नियम तोड़ने वाले जो होंगे उन पर जो है कार्रवाई की होगी। कचरा नियम उल्लंघन पर जल और बिजली आपूर्ति तक हो सकती है। निश्चित तौर पर इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिससे प्रचार भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहते हैं कि स्वच्छता जो अभियान है भारत सरकार का, वो कहीं ना कहीं उस पर जमीन पर और तेजी के साथ आने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है और इसके तहत तमाम जिलों के अधिकारी को और पाकिस्तान नगर आयुक्त को इस तौर पर कहा है कि आप खुद इसमें मंजूरी कर लीजिए। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के और अहम जानकारी के लिए। सीतापुर में संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की पर जिलाधिकारी आयुष चौधरी ने बताया कि बाढ़ प्रबंधन से जुड़े करीब 98% कार्य पूरे हो चुके हैं। राशन किट, फूड पैकेट, लॉजिस्टिक्स और सैनिटेशन से जुड़े सभी जरूरी टेंडर पूरे कर लिए गए हैं। इस बार ने बाढ़ प्रभावित गांवों को क्लस्टर में विभाजित कर नई रणनीति अपनाई है। प्रत्येक क्लस्टर में ट्रैक्टर, ट्रॉली, जनरेटर और अन्य संसाधनों की पहचान कर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। पशुओं के सुरक्षित स्थानांतरण, प्रभावित लोगों के विस्थापन और गर्भवती महिलाओं सहित जरूरतमंदों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था का विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जिले में 19 बाढ़ राहत शिविर भी चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि राहत शिविरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि बाढ़ की स्थिति में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
जनपद सीतापुर में लगभग 3 तहसीलें हैं जो प्रभावित होती हैं, बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद है। और हमने बाढ़ की तैयारियों में प्रिवेंटिव कामों को अगर देखा जाए तो बाढ़ खंड के जो भी बाढ़ निरोधक कार्य थे, जिसमें स्पर बनाना और पर्क्यूपाइंस रखना, ये सारे कार्य सीतापुर बाढ़ प्रखंड के द्वारा कार्य 100% पूरे हो चुके हैं। एक कार्य बाराबंकी प्रखंड का था, उनका भी कार्य लगभग 98% पूरा हो चुका है, वो भी कार्य पूरे हो जाएंगे। इसमें हम सुविधाओं को दृष्टिगत हमारे जितने भी टेंडर होने थे, चाहे वो राशन किट का टेंडर हो, चाहे वो फूड पैकेट का टेंडर हो, लॉजिस्टिक टेंडर। खबर है इंदौर से, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में छात्र युवाओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर इंदौर से साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा की शुरुआत देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय परिसर से हुई, जो प्रदेश के विभिन्न मार्गों से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। यात्रा का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। इस मौके पर इंदौर शहर कमेटी कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के छात्र और युवा लंबे समय से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसके समाधान के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। साइकिल यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, युवा कांग्रेस NSUI के पदाधिकारियों, छात्र युवाओं और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान युवाओं के अधिकार, रोजगार के अवसर बढ़ाने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्र हितों की रक्षा की मांग को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवाओं की आवाज को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए यात्रा आयोजित की गई है। ये शुरुआत है, ये संकल्प है छात्रों की, युवाओं के स्वाभिमान का। 25 साल की बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। लगातार मध्य प्रदेश में एग्जाम माफिया, पेपर माफिया, जिस तरीके की नौकरियों में धांधली, जिस तरीके की शिक्षा के पदों में 50% की कमी, सर से लेके सारे लोगों की ये चिंता का विषय है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के भविष्य बचाने, छात्रों के भविष्य को बचाने, शिक्षा को बचाना है। बदायूं में शरीफ नगर थाना क्षेत्र में दबंगों के हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना कदर नगर उर्फ कादर चौक गांव की है, जहां पर शादी समारोह से दावत खाकर लौट रहे युवक पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने घेर कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक पर कुल्हाड़ी, लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। युवक को बचाने पहुंचे लोगों पर भी फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बदायूं शरीफ नगर थाना क्षेत्र में दबंगों के हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना कदर नगर उर्फ कादर चौक गांव की है, जहां शादी समारोह से दावत खाकर लौट रहे युवक पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने घेरकर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार किए हैं, और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को बचाने पहुंचे लोगों पर भी फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहाँ दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गाँव में दहशत का माहौल है। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
हल्द्वानी के हीरानगर में सिंचाई विभाग की भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद गहरा गया है। वार्ड 17 के पार्षद शैलेंद्र दानू के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग की है। वहीं जिस महिला पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। हीरानगर क्षेत्र में स्थानीय पार्षद शैलेंद्र दानू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ब्रिटिशकालीन पंचौकी की जमीन पर अतिक्रमण कर भवन खड़ा कर दिया गया है। उनका कहना है कि पूर्व जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इस स्थान पर सार्वजनिक शौचालय बनाने के निर्देश दिए, लेकिन अब वहां कथित रूप से कब्जा कर लिया गया है। मामले पर एसडीएम हल्द्वानी मोनिका ने बताया कि पार्षद की ओर से शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत के आधार पर राजस्व और संबंधित विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया है। जांच रिपोर्ट और अभिलेखों के आधार पर नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक टेलर है मिसेस भावना, उनके बच्चे अपने पिताजी के साथ रहते हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते हैं। उनके साथ यहीं पे घटना घटित होती है। रात को वो अपने घर को जा रही होती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ है कि वो आज वेंटिलेटर में है। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद जो कम समय में आपने मेरा इतना सहयोग दिया। दूसरी चीज़, मेरा जो कारण है जो आज आप लोगों ने देखा ही था कि हीरानगर में अवैध बता के सरकारी भूमि में अतिक्रमण किया जा रहा है मेरे द्वारा। जो हमारे शैलेंद्र सिंह दानू जी का कहना है कि मैंने वहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा है, सरकारी भूमि में अतिक्रमण कर रही है। तो मेरा ये जानना, इतना सरकार से गुहार लगा रही हूँ मैं कि समान कार्रवाई करिए। सारी चीज़ें ऊपर से सरकारी भूमि जहाँ पर है, सरकारी भूमि अगर है तो आप मुझे दिखाइए। मैं आया है हीरानगर में संबंधित पार्षद के नेतृत्व में कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे कथित तौर पे, जो कि शिकायतकर्ताओं द्वारा कहा गया है कि उस सिंचाई विभाग की भूमि है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बना ली गई हैं। तो इसमें एक बार मौका निरीक्षण कर जांच भी कर लिया जाएगा तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी देख लिए जाएंगे कि किस व्यक्ति या किस विभाग के नाम पे संबंधित जमीन है। लगातार पब्लिक की डिमांड थी, यहाँ पे सिंचाई विभाग की जमीन है जिसमें पुरानी ब्रिटिश कालीन टाइम से पंचक्की थी, उस पंचक्की पे अतिक्रमण हो गया। जबकि हम यहाँ पे 1/8/2025 में जिलाधिकारी वंदना सिंह जी ने निर्देशित किया था कि यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय बनना है, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद वो एक बहुत ईमानदार लेडी थी, जब तक वो रही एक ईंट नहीं लग पाई। उनके जाने के बाद रातों रात 7 दिन के यहाँ पे अतिक्रमण शुरू हो जाता है, पूरी बिल्डिंग बन जाती है। और इसी बीच अयोध्या से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की यात्रा 17 जुलाई को राम मंदिर दान चोरी मामले के बीच अयोध्या पहुंचेंगे शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी महाराज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 5 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा कर जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें तो दौरे में सपा नेता अनिल शुक्ला करेंगे शंकराचार्य का स्वागत। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दौली में सपा नेता अनिल शुक्ला शंकराचार्य का स्वागत करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अयोध्या से खबर। राम मंदिर दान चोरी मामले के बीच अयोध्या पहुंचेंगे शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज अयोध्या पहुंचेंगे। इस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं के एक्टिव रहने की बात सामने आ रही है, उनके द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। पूरी जानकारी क्या है? जी गरिमा जी, पहले तो ये बताना चाहूंगा, मुक्तेश्वरानंद आ रहे हैं और तीनों विधानसभा में जाएंगे। कहीं न कहीं जो यहाँ के आम जो ये कहिए साधु संतों ने विरोध भी चालू कर दिया है और यहाँ के सनातन रक्षक संघ माधव त्रिपाठी भी उनके विरोध में शामिल हो रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है, केवल लोगों का ये कहना है कि गौ रक्षक के नाम पे जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या नाम है, और प्रचार सपा का कर रहे हैं। तो इससे यहाँ पे जो आम जनमानस है, आम लोग जो है, जो हिंदुत्व का जो जितने चेहरे हैं वो विरोध इनका चालू हो गए हैं, इनका विरोध चालू हो चुका है रामनगरी अयोध्या से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आरपी आपका। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। अयोध्या से एक और बड़ी जानकारी, राम जन्मभूमि दान चोरी मामले में रिमांड पर आज सुनवाई। अयोध्या से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रेणु यादव और सुभाष श्रीवास्तव के रिमांड पर बहस होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
सीओ अयोध्या ने मांगी 7 दिन की पुलिस रिमांड। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चारों आरोपियों से पहले हो चुकी है पूछताछ। रिमांड को लेकर सुनवाई की बात सामने आई है। अयोध्या राम जन्मभूमि दान चोरी मामले में रिमांड पर आज सुनवाई। आरपी सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरपी, पूरी जानकारी क्या है? टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव के रिमांड पर आज सुनवाई होगी। जी, आपको बताएं चले कहीं ना कहीं 3-4 लोगों की रिमांड हो गई थी। यहाँ पे जो सीओ हैं, जो अयोध्या सीओ हैं, वो उनकी देखरेख कर रहे हैं। फिर उनको रिमांड पर मांगा गया है पूछताछ के लिए, क्योंकि अहम बिंदुओं पे पुलिस जाना चाहती है और जगह जगह जो इन्होंने जितना कर, क्योंकि चंपत राय के बहुत करीबी रहे टिन्नू यादव, कहीं ना कहीं उनका पूरा कार्यभार देखते थे। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस इनको रिमांड पे मांग रही है और 3-4 लोगों को रिमांड पे ले चुकी है, अहम पहलुओं पे पहुंची है और अब इनको रिमांड मांग रही है। अब देखना यह है कि क्या नाम है, अदालत इनको रिमांड पे देती है कि नहीं देती है, तो आज का समय बताएगा। लेकिन जो है पुलिस ने इनको रिमांड पे आज मांगा है कि हमको अगर दे दे तो हम अहम पहलुओं पे पहुंचे और क्या क्या इन्होंने किया है पूरी चीजें खुलासा हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरपी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीओ अयोध्या ने मांगी 7 दिन की पुलिस रिमांड। आज बहस की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे स्टेशन हरावाला देहरादून से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में वेरावल के लिए विशेष रेल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए इसे केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, सांस्कृतिक चेतना और सनातन परंपराओं से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि 6 दिवसीय इस विशेष यात्रा में प्रदेश के विभिन्न वर्गों से लगभग 700 श्रद्धालु सहभागी बन रहे हैं। इसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी माताएं बहनें, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी, संत समाज तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आज एक यहाँ से विशेष गाड़ी रवाना हो रही है। इसमें 700 से भी ज़्यादा हमारे विभिन्न संस्थाओं से, स्वयं सहायता समूह के पूज्य संतगण, अनेक वर्गों के लोग यहाँ से जा रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को लेकर भी कि उन्होंने इस पवित्र यात्रा का आयोजन किया है। सबको वहाँ पर दर्शन का लाभ मिल रहा है, सबको दर्शन करने का अवसर मिल रहा है और सच में ये यात्रा जो है भारत की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक यात्रा है, जो हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, 4 धामों का प्रदेश, आदि कैलाश का प्रदेश, देवभूमि से सोमनाथ को जोड़ने का काम भी करेगा। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला 16 जुलाई को मनाया जाएगा और इस मौके पर भाजपा भी उत्साहित है और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार ने कहा, उत्तराखंड हमेशा से अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं का रक्षक रहा है और हरेला राज्य का प्रसिद्ध लोक पर्व है। वहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से हर लोक पर्व को मनाती है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया है। भाजपा हरेला पर्व से इस अभियान को प्रत्येक बूथ स्तर पर और अधिक सघनता से चलाएगी। महामंत्री ने बताया, पार्टी का उद्देश्य संगठन के जरिए उत्तराखंड को हरियाली से भरकर एक खूबसूरत और समृद्ध राज्य बनाना है, जिसके लिए भाजपा इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। देखिए, उत्तराखंड सदा से ही जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षक रही है और जो उत्तराखंड के लोक परंपराएं हैं, लोक पर्व हैं, उन पर्वों को भी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के माध्यम से मनाती है। ऐसा ही हरेला उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देशवासियों से आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम। हम इन्हीं कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से जोड़ करके हमारे प्रत्येक बूथ में जो एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम है, इस हरेला से हम उसको और अधिक सघन मात्रा में चलाएंगे और हम उत्तराखंड को एक हरियाली
और एक खूबसूरत उत्तराखंड बनाने के लिए अपने संगठन के माध्यम से भी प्रयासरत हैं। और हम समझते हैं कि उत्तराखंड संपूर्ण देश भर में एक खूबसूरत राज्य बने, एक समृद्धशाली राज्य। लखीमपुर खीरी जिले के शहर स्थित हाथीपुर उत्तरी मोहल्ले में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार को 13 जुलाई 2024 को पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पिता की कलाई की नस कट गई, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने पर उसकी मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार हाथीपुर उत्तरी निवासी राजीव अवस्थी पर उनके बेटे आकाश अवस्थी ने चाकू से हमला कर दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी आकाश अवस्थी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। हाथीपुर उत्तरी। मृतक की आप कौन है? माँ है। आप माँ है। आपके बेटे का क्या नाम था जिनके? राजीव अवस्थी। जिसने मर्डर किया वो कौन था? हमारा पोता था। क्या नाम था? आकाश अवस्थी। किसमें काम करते थे? नौकरी कहाँ? वो नेवी में करता था। अभी भी करते थे? अभी आया है 8-10 दिन पहले। हाँ। तो किस लिए ये क्या हुआ? पूरी बात बताइए, क्या हुआ था कल? अरे बेटा, 2 बच्चों में हुई लड़ाई। आपस में 2 लड़कियां हैं तो उसकी हुई लड़ाई चश्मे की वजह से। तो वो लड़कियां लड़के, वो पोते की जो लड़की थी वो ऊपर चली गई। उसने बाप से कहा, वो पोता ऊपर से गुस्से में आया तो बाप से कुछ कहा होगा। हम तो अपने इधर से 2 पोर्शन में मकान है। जब उसने कुछ उनसे कहा होगा, हम चाय बना रहे थे, जब हमने ये शोर सुना वहाँ, तब दौड़ के गए तो देखा कि हमारे लड़कियों को ये पोता गिराए उसके सीने पे बैठा था। जौनपुर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों का हंगामा देखने को मिला तो वहीं डॉक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाया और केराकत थाना क्षेत्र के नावपुर स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रामा सेंटर में डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। आरोपी की घटना के बाद डॉक्टर और अस्पताल संचालक अस्पताल छोड़कर चले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है।
इस बीच बड़ी जानकारी गोरखपुर से आपको बताते हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां पर एसटीएफ गोरखपुर यूनिट को बड़ी सफलता मिली। गोरखपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मुस्तफिजुल उर्फ बाबू के इलाज के दौरान मौत की बात सामने आई। एसटीएफ की जावी फायरिंग में हुआ था घायल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोरखपुर से खबर, एसटीएफ गोरखपुर यूनिट को बड़ी सफलता मिली है और 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ। मुस्तफिजुल उर्फ बाबू के इलाज के दौरान मौत। बाइक और कारतूस बरामद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खुराबर थाना क्षेत्र के रामनगर करजाह के पास मुठभेड़। अहम जानकारी आपको बता दें। गोरखपुर से खबर, एसटीएफ गोरखपुर यूनिट को बड़ी सफलता मिली। और इस बीच बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में भारी बारिश। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश की बात सामने आई है। पहाड़ों में भारी बारिश बनी आफत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दो नेशनल हाईवे समेत 126 बंद होने की बात सामने आई। आम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं। कन्नौज से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय बछेड़ी में तैनात 2 शिक्षकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पति पर शक के आधार पर उसकी तैनाती वाले विद्यालय के कमरे में हिडन कैमरा लगवा दिया और इसी कैमरे में युवक अध्यापक और विद्यालय में तैनात महिला सहायक अध्यापक के बीच कथित रूप से आपत्तिजनक हरकतें रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। मामला मुझे तो मालूम नहीं है, हालांकि ये हमें भी सुनने को आया है, लेकिन इसके बारे में जानकारी हमें कुछ नहीं है। हम अपने विद्यालय आते हैं और विद्यालय संबंधी काम देखा और न्याय पंचायत संबंधी काम देखा और विद्यालय में कभी कभार 1-2 क्लास भी लगते हैं, वो लगा लेते हैं। इसके बाद चले जाते हैं छुट्टी के बाद। और ये इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं। अच्छा, ये दोनों टीचर कब से यहाँ अपार्टमेंट है? ये अवधेश कुमार 2018 से यहाँ प्राथमिक में इनकी नियुक्ति हुई थी और पूजा रानी की दिसंबर 2020 में नियुक्ति हुई।
कौशाम्बी से खबर है जहां पर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सैनी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर गांव की रहने वाली नगमा बानो का निकाह पहले से रायबरेली के एक युवक के साथ तय था, लेकिन इसके बावजूद उसका पंजीकरण मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में करा दिया गया। रविवार को सिरातू के सयारा मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में तय दूल्हा नहीं पहुंचा तो आरोप है कि परिजनों ने गांव के ही युवक शनि वाल्मीकि को आधा दहेज देने का लालच देकर मंडप में बिठा दिया। इस दौरान युवक के परिजन मौके पर पहुंच गए। विरोध करते हुए हंगामा व मारपीट शुरू हो गई, जिससे समारोह में अफरा तफरी मच गई। ऐसा है कि कल सामूहिक शादी विवाह कार्यक्रम जो था उसमें एक नगमा नाम की लड़की का रजिस्ट्रेशन था शादी के लिए, और उसके हस्बैंड का भी रजिस्ट्रेशन कराया गया था शादी के लिए जो है। तो नगमा आई, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उसका जो पति जिससे शादी होनी थी वो उपस्थित नहीं हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो इसलिए उसको शादी को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन वो पता चला कि जो है कि कहीं वहाँ मंडप में जाकर बैठ गए थे किसी के साथ, लेकिन जो है जो सरकारी रिकॉर्ड में उसकी शादी नहीं हुई, उसको हटा दिया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बताते हैं। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। लैब टेक्नीशियन को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता दें। सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और हवन किया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे, अहम जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चार सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठने की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ के बैनर तले धरना। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी, सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ और हवन किया। अगली खबर दिल्ली से आपको बता दें। बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता आज। दिल्ली से बड़ी जानकारी, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता आप कार्यालय में दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की आज प्रेस वार्ता आप कार्यालय में दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता करने की बात सामने आई है। दिल्ली से खबर, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की आज होगी प्रेस वार्ता। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आप कार्यालय में दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता आज 12 बजे प्रेस वार्ता की बात सामने आई। आप कार्यालय में दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस वार्ता। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता आज। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता आज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी पे आपको दिल्ली से ही बताते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर विनय सिंघल सस्पेंड। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता दें। अनुशासनात्मक कार्रवाई के बीच हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बिना अनुमति दिल्ली छोड़ने पर रोक। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर ये बड़ी खबर। तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बिना अनुमति दिल्ली छोड़ने पर रोक की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें। अनुशासनात्मक कार्रवाई के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर अलीपुर इलाके में बड़ा हादसा हुआ। यमुना नदी में 4 बच्चे तेज बहाव में डूबे। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। गोताखोरों ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला है। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली के अलीपुर इलाके को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ा हादसा हुआ अलीपुर में। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज का कार्यक्रम। लखनऊ से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे पंकज चौधरी। बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती जिले का करेंगे दौरा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। लखीमपुर में कई जगहों पर होगा स्वागत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे पंकज चौधरी। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे पंकज चौधरी। अहम खबर आपको हम बता दें। अगली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी। सपा सांसद प्रिया सरोज को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन में समर्थन देने की बात कही। शाम 4 बजे प्रदर्शन में शामिल होंगी प्रिया सरोज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांसद प्रिया सरोज आज जंतर मंतर जाएंगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। सपा सांसद प्रिया सरोज आज जंतर मंतर पहुंचेंगी। प्रदर्शन में समर्थन देने की बात उनकी ओर से कही गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र